वर्धमान गुरुवर की प्रेरणा शांति सागर गाथा। इस गाथा में सत्य अहिंसा धर्म का सार समाता। संस्मरण जिसका सुन मन है विस्मय से भर जाता, वो है गुरुवर शांति सागर जी की शांति गाथा। शांति गाथा, शांति गाथा, शांति गाथा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए अभी संपर्क करें। पॉलिसी लीडर, बीमा ही सुरक्षा है। टोल फ्री नंबर 180027098080। मेल support@policyleader.co.in। एपिसोड 17 प्रथमाचार्य पद ग्रहण। जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। क्या हुआ अक्षत, आज तुम्हारे दादाजी नहीं आए? गुरुजी, वो आज नजदीकी गांव में चतुर्वेद संघ का विहार कराने गए हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया। चतुर्वेद संघ क्या होता है गुरुजी? बच्चों, जिस संघ में चारों प्रकार के साधक जैसे मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका होते हैं, उसे चतुर्वेद संघ कहते हैं। और इन सभी के गुरु को आचार्य कहते हैं। पर गुरुजी, आचार्य शांति सागर जी को तो प्रथमाचार्य कहते थे। उनको प्रथमाचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि 20वीं सदी में वो ही प्रथमाचार्य बने थे। वो प्रथमाचार्य कैसे बने, वो तो बताइए ना गुरुजी। बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने। उनको प्रथमाचार्य की उपाधि कैसे मिली, बताता हूँ। सन 1924 के अश्विन शुक्ला 11 की बात है, जब शांति सागर जी महाराज लगभग 54 वर्ष के होंगे, तब वो महाराष्ट्र के गांव समडोली में विराजमान थे। तभी उन्होंने 2 मुनि दीक्षा व 1 एलक दीक्षा और 1 आर्य का दीक्षा दी थी। शांति गुरुवर दे रहे दीक्षा, पल है कितना महान। शांति गुरुवर दे रहे दीक्षा, पल है कितना महान। गुरुवर के गूंजे जयकार, हर्षित सकल जहां। शांति। धर्म प्रेमी बंधुओं, जिस प्रकार आज मुनि वीर सागर जी, मुनि नेमी सागर जी, एलक चंद्र सागर जी और आर्यका शांतिमती माता जी ने धर्म का मार्ग स्वीकार किया है, उसी प्रकार आप लोग भी अपने जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए धर्म मार्ग पर चलने की भावना भाएं और आप सभी बंधुओं का श्रद्धान देव शास्त्र गुरु की तरफ बढ़ता रहे। इसी भावना के साथ बोलिए, अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए श्री शांति सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। आशीर्वाद आशीर्वाद। महाराज श्री, आज आपने हम सभी को दीक्षा देकर हमारे आने वाले भवों का कल्याण कर दिया। गुरुवर, आप तो पंचविधि आचार का पालन करते आ रहे हैं। हमारे पंचविधि आचार का पालन भी तो आप ही कराएंगे गुरुवर। हमने तो अब आपको ही अपना आचार्य स्वीकार कर लिया है। हाँ गुरुवर, आज आपका चतुर्विद संघ भी तो पूर्ण हुआ है, तो फिर आज से हमारे भी आचार्य आप ही हैं। हाँ गुरुवर, हम सभी का आपसे यही आग्रह है कि आप आचार्य पद ग्रहण कर हम सभी पर उपकार कीजिए। हाँ हाँ गुरुजी, आज से आप ही हमारे आचार्य हैं। तो इस प्रकार वो 20वीं सदी के प्रथमाचार्य कहलाए। फिर प्रथमाचार्य बनने के बाद क्या हुआ गुरुजी? बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी होती है। शांति सागर जी को आचार्य पद मिलने के बाद शांति सागर जी महाराज अपने आत्म ध्यान, शास्त्र ज्ञान आदि में पहले से और भी ज्यादा सजग हो गए। उनके समय मूलाचार ग्रंथ नहीं था, इसलिए उनका आचरण ही मूलाचार था। उनकी चर्या से प्रभावित होकर उनके शिष्य स्वयं ही आत्म अनुशासित हो जाते थे। फिर क्या हुआ गुरुजी? होना क्या था, फिर धीरे धीरे उनकी कीर्ति सारे संसार में फैलने लगी। और जब कोगनोली में उनकी निर्ग्रंथ अवस्था का प्रथम चातुर्मास हुआ, तब जैन ही नहीं अपितु अन्य मान्यताओं के मानने वालों ने भी गुरुवर की वाणी से प्रभावित होकर मांस मदिरा का आजीवन त्याग कर दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी उनके पास आता था वो उनका हो जाता था। व्यक्ति ही नहीं,
आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का प्रभाव जीव जंतुओं को भी प्रभावित करता था। वो कैसे गुरुजी? वो ऐसे कि कई तरह के पक्षी भी गुरुवर के पास आकर बिना डरे किलोल करते रहते थे। वो सब उन्हें अपना मानते थे। चलो अब मेरी वंदना का समय हो रहा है, बाकी की कहानी बाद में। ठीक है गुरुजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बच्चों, जय जिनेंद्र। शांति गाथा, शांति गाथा।